बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आज आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ फ्राइड चिकन की रेसिपी, जो कि बिल्कुल ढाका स्टाइल जैसा है। बस उसी से मिलती जुलती ही इसकी रेसिपी है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिएगा। तो चलिए जल्दी से इस मज़ेदार सी फ्राइड चिकन की रेसिपी को शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ मैंने लिया है चिकन, 2 किलो चिकन है जिसको मैंने नॉर्मल कट करवा लिया था। करते हैं इसकी मैरिनेशन की तैयारी। अब यहाँ मैरिनेशन के लिए सबसे पहले मैं ले रही हूँ यहाँ पर 2 अदद अंडे हैं। 2 अदद अंडे इसमें शामिल करेंगे और फिर हम इसमें डालेंगे बाकी के स्पाइसेस। बहुत ही आसान सी ये रेसिपी है। 2 चम्मच लिए हैं मैंने यहाँ पर ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा मैंने लिया है, 2 चम्मच नमक और 2 बड़े चम्मच यहाँ लिए हैं सुर्ख मिर्च के। 2 किलो चिकन है तो आप 2 चम्मच नमक के डालें, और अगर 1 किलो चिकन है तो आप 1 चम्मच जो है वो आप नमक का डाल सकते हैं। और यहाँ पर लिया है मैंने कुटा हुआ धनिया, 1 बड़ा चम्मच। पिसा हुआ नहीं था, कुटा हुआ था। और ये है सफ़ेद तिल, जो जाएंगे इसमें 2 छोटे चम्मच। बाकी के हम आगे चल के यूज़ करेंगे, वो मैं फिर आपको बताती हूँ। सफ़ेद मिर्च मैंने ली है 1 चम्मच भर के। इसके साथ ही जाएगा इसमें मैदा, 3 चम्मच इसमें मैदा जाएगा। और इसके बाद इसमें जाएगा कॉर्नफ्लोर, कॉर्नफ्लोर भी इसमें 3 चम्मच ही जाएगा। यहाँ पर 3 चम्मच मैंने कॉर्नफ्लोर इसमें शामिल कर दिया है। और अब इन चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। हर चीज़ ही आपके किचन में आपको मौजूद मिल जाएगी, बहुत ही आसानी से आप इसको तैयार कर लेंगे। और 2 चम्मच यहाँ इसमें मैं डाल रही हूँ वाइट विनेगर, सफ़ेद सिरका। अगर सफ़ेद सिरका नहीं है तो 2 चम्मच यहाँ पर आप लेमन जूस के भी डाल सकते हैं। इससे आपका जो चिकन है वो बहुत जूसी और टेंडर बनेगा। अब इस मैरिनेशन को हम डाल देंगे चिकन के अंदर। चिकन देखिए, जो लेग का पीस था उसको मैंने इस तरह से डीप कट लगा लिए हैं, क्योंकि अक्सर ये कच्चा रह जाता है। बाकी जो है चिकन वो रेगुलर कट जो हम लाते हैं उतने ही उसके पीसेस थे, छोटी बोटी थी। और अब जो मैरिनेशन है उसे डाल देंगे चिकन के अंदर और अच्छी तरह से इसे मिक्स कर देंगे। तमाम मैरिनेशन हम डाल देंगे चिकन में। अच्छी तरह से बाउल को साफ़ करेंगे ताकि सारा जो मसाला है वो हमारे चिकन में आ जाए और वेस्ट नहीं हो। इस तरह से अब यहाँ पर इसमें हमें हाथ का इस्तेमाल करना पड़ेगा, यानी हाथ के साथ तमाम चिकन को मिक्स करना पड़ेगा ताकि अच्छी तरह से सारी बोटियों पे मसाला लग जाए। और ये देखें, ऐसे आप सारे चिकन में अच्छी तरह से मैरिनेशन को लगा देंगे। और मैरिनेट करने के बाद आप इस चिकन को कम से कम 2 घंटे के लिए रखें, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको ओवरनाइट भी रख सकते हैं। अगर आपके मेहमानों ने अगले दिन आना हो तो आप इसे मैरिनेट करें और इसको आप फ्रिज में रख लें। यहाँ पर मैं इसे रखूँगी 2 घंटे के लिए। अच्छा, यहाँ पर ये देखें, इसकी जो लुक है वो मुझे कुछ अच्छी नहीं लग रही थी, तो इसको एक खूबसूरत से बिल्कुल मार्केट स्टाइल लुक देने के लिए इसमें शामिल करेंगे। यहाँ लिया है मैंने थोड़ा सा पानी, और साथ ही इसमें जाएगा थोड़ा सा येलो फूड कलर, लेमन फूड कलर है वो इसमें जाएगा 1/4 चम्मच। इसको पानी में अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और डाल देंगे चिकन में। और यहाँ पर ये देखें कितनी खूबसूरत सी लुक हो गई है अब चिकन की, कितना गोल्डन गोल्डन सा ये लगना शुरू हो गया है। एक बार फिर से इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और रख देंगे 2 घंटे के लिए। यहाँ पर चिकन को पड़े 2 घंटे हो गए थे, मैंने फ्रिज में 2 घंटे इसे रखा था। और अब एक चिकन का पीस उठाएंगे और इस तरह से तिल उठाएंगे और इसके ऊपर लगा देंगे। तिल हमने अंदर भी लगाए थे, ये ऊपर जो हम लगा रहे हैं इसकी खूबसूरती के लिए लगा रहे हैं कि इससे चिकन की लुक जो है वो बहुत खूबसूरत आती है और चिकन का टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आता है। और इस तरह से आप चिकन के पीसेस उठाएं और उठाकर इसमें तिल लगाकर पहले मैं एक प्लेट में रख रही हूँ और उसके बाद इसको हम करेंगे फ्राई। चलिए जी, अब इसको फ्राई करते हैं। चिकन को फ्राई करने के लिए कढ़ाई में ऑयल मैंने पहले ही चूल्हे पर चढ़ा दिया था और ऑयल जो है वो गर्म हो चुका है।
ऑयल बहुत ज़्यादा ओवर हीट नहीं होना चाहिए, वरना जो चिकन है ऊपर से जल जाएगा, या फिर जो इसमें हमने सफ़ेद तिल डाले हैं वो फ़ौरन से जल के काले हो जाएंगे और फिर चिकन का टेस्ट कड़वा हो सकता है। बस हमने मीडियम इसकी हीट रखनी है और इसके बाद मैंने चिकन के कुछ और पीस डाल दिए थे। कढ़ाई के साइज़ के हिसाब से, जितनी कढ़ाई है उस हिसाब से आप इसमें चिकन के पीस डाल दें और इस तरह इसको आप हिलाते हुए गोल्डन कलर दोनों तरफ से दे लेंगे। चिकन को हम पकाएंगे, इसका जो कुकिंग टाइम होगा वो होगा तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए। मैक्सिमम आप चिकन को 10 मिनट तक दोनों तरफ से टर्न करते हुए पकाएंगे, ताकि चिकन जो है वो अंदर से कच्चा नहीं रह जाए। और अगर आप 10 मिनट से ज़्यादा इसको पकाएंगे तो चिकन जो है वो अंदर से ड्राई हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा चिकन, बिल्कुल भी जूसी नहीं रहेगा। तो यहाँ पर ये देखें 10 मिनट हो चुके थे। 10 मिनट में हमारा जो चिकन है वो बहुत अच्छा सा गोल्डन फ्राई हो चुका है और अंदर तक ये चिकन पक चुका है। टाइमर आप पास रख लीजिएगा और 10 मिनट का ही आप टाइम लगाइएगा, अगर बोटी का साइज़ छोटा ही है जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। अगर बड़े साइज़ का चिकन होगा, बड़े साइज़ के पीस होंगे तो उसमें आपको फिर टाइम ज़्यादा लग सकता है। और बाकी के चिकन को भी इसी तरह से हम फ्राई कर लेंगे। सेम प्रोसेस से हम बाकी चिकन को भी फ्राई कर लेंगे। यकीन मानिए ये बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है, बहुत ही यम्मी रेसिपी है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और यहाँ पर चिकन मैंने फ्राई कर लिया था। मैंने यहाँ पर हाफ़ चिकन फ्राई किया था, हाफ़ को आप फ्रीज़र में रख सकते हैं और फिर आप इसको नेक्स्ट जब ज़रूरत पड़े तब इसको यूज़ कर सकते हैं। और चिकन देखें कितना जूसी, कितना टेंडर, ये देखें आप इसके जूसीस देखें किस तरह से चिकन से निकल कर आ रहे हैं। बहुत ही जूसी ये चिकन बनकर तैयार हुआ था। और लेग पीस देखें, ज़्यादातर लोग कहते हैं कि जो लेग पीस है, जो थाई है वो अंदर से कच्ची रह जाती है। तो ये देखें इसकी जो ड्रम है वो बिल्कुल अंदर से अच्छी तरह से कुक हो चुकी है। माशाल्लाह से ये बहुत ही अच्छा चिकन बनकर तैयार हुआ था। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में ज़रूर अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी आसान सी रेसिपी के साथ और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक खाओ पियो मज़े करो। अल्लाह हाफ़िज़।